पाकिस्तान यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। इस पूरे महीने यूएनएससी की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के पास ही रहेगी। बता दें कि यूएनएससी को यूनाइटेड नेशंस की सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है। इंटरनेशनल पीस पर काम करने और सुरक्षा पक्की करने के लिए यूएनएससी तमाम दुनिया पर नजर रखती है और अगर कहीं युद्ध के आसार हों या लड़ाई हो रही हो जो फैल सकती हो, तब सुरक्षा परिषद के पास सैन्य कार्रवाई करने या आर्थिक कूटनीतिक पाबंदी लगाने का भी विकल्प है। अब जब ये बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिली है तो उसने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक बार फिर पाकिस्तान ने वही पुराना कश्मीर का राग छेड़ दिया है, जिसे लेकर भारत हमेशा से कहता रहा है कि ये द्विपक्षीय मसला है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए यूएनएससी को जरूरी कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तानी दूत ने द्विपक्षीय मामले के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश करते हुए कहा कि कश्मीर का विवादित मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर तनाव का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी राजदूत ने कहा, दुनिया को अब इस मुद्दे पर काम करने की जरूरत है। कश्मीर मुद्दे पर बात करने का यही वक्त है और मैं कहूँगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। हम यहाँ अस्थायी हैं, 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य। मेरा मानना है कि ये मुद्दा सुरक्षा परिषद का भी है, खासकर परिषद के स्थायी सदस्यों का, कि वो ऐसे कदम उठाएं जिससे इस मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के ही प्रावधानों के हिसाब से किया जा सके। यही एक रास्ता है। दूसरी तरफ भारत हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर का मुद्दा उसका अंदरूनी मसला है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर बात होनी ही नहीं चाहिए। भारत का साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को भारत को लौटाने पर बात होगी। ऐसे में ये नहीं लगता कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। बता दें कि काउंसिल में यूएनएससी में 15 सदस्यों की जगह है। इसकी मेंबरशिप 2 तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी। 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। वहीं 10 ऐसे देश भी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। इन सारे ही सदस्यों को रोटेशन पर अध्यक्षता संभालने का मौका मिलता है। मतलब ये कि पाकिस्तान भी स्थायी और अस्थायी दोनों ही देशों की प्रेसिडेंसी इस महीने संभालेगा। पाकिस्तान को मिली इस जिम्मेदारी पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान में जुलाई के लिए क्या है, भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, स्पेशली टेररिज्म के इशू पे हम ग्लोबल लेवल पे एकजुटता चाह रहे थे और इसके अलावा जो दूसरे जो इशू है खास करके इंडस वाटर का, ये कितना मुश्किल होगा भारत के लिए? देखिए, मेरे विचार से चुनौती तो होगी, क्योंकि पाकिस्तान अब अध्यक्ष है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस महीने के लिए, तो जरूर वो यही प्रयास करेगा जो आतंकवाद का मुद्दा उठाए, बलूचिस्तान का मुद्दा उठाए, जो भारत उसके वहाँ पर ये जो कुछ भी अटैक्स हो रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस का जो अटैक हुआ वगैरह वगैरह, तो ये सब भारत के सिर पर मरने का वो प्रयास करेगा। परंतु मेरे विचार से उसको सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भारत के भी बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, सामरिक हमारे सहयोगी हैं इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वो भारत का पक्ष समझते हैं और मेरे विचार से उसको सफलता नहीं मिलने वाली है, ना आतंकवाद के मुद्दे पर, ना इंडस वाटर ट्रीटी के मुद्दे पर, क्योंकि मेरे विचार से पूरा विश्व ये समझता है जो मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये उन दोनों देशों को मिलकर बातचीत करके उसको सुलझाना चाहिए और उसमें अंतर्राष्ट्रीय गुटों का या समूहों का या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस का इतना कुछ उसमें रोल है नहीं। फिर भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा, हमको चौकन्ने रहना पड़ेगा जो कोई ऐसी बात, क्योंकि उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा चीन से, जो कि एक परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, परंतु हमारे भी और सहयोगी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और मैं समझता हूं जो हम आसानी से इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।